नमस्कार। क्या आप भी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजनेस को क्विट करने वाले हैं। क्विट करने से पहले इस वीडियो को एक बार पूरा देखें, ध्यान से देखें। नेटवर्क मार्केटिंग की महत्वपूर्ण बात, जिस तरह हर काम में चैलेंज आते हैं, उसी प्रकार नेटवर्क बिजनेस को बड़ा करने या सफल होने के लिए इसमें भी चैलेंजेस आते हैं, इसमें भी चुनौतियां आते हैं। पर याद रखें, नेटवर्क मार्केटिंग में भी चैलेंजेस खत्म नहीं होते, लेकिन उन्हें हैंडल करना सीख गए तो जीत आपकी पक्की हो जाती है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के उन सारे चैलेंजेस के बारे में जो हर नेटवर्कर को इसका सामना करना पड़ता है। कोई भी ऐसा सफल नेटवर्कर नहीं है जो इन चैलेंज को बिना फेस किए सफल हुआ है। मैं टंकधर पटेल वेलकम करता हूं फिर से नेटवर्क मार्केटिंग टीडीपी चैनल के एक और बेहतरीन और शानदार वीडियो में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम ऐसे एजुकेशनल और शानदार वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको का नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों, हमने इस चैनल के माध्यम से ऐसे ही ढेर सारे शानदार एजुकेशनल वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अभी भी उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके उन सारे वीडियो को देख करके शानदार तरीके से लाभ ले सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग के उन चैलेंजेस, उन चुनौतियों के बारे में जो हर नेटवर्कर को फेस करना पड़ता है। हर नेटवर्कर को सफल होने के लिए उन चुनौतियों का सामना करना है। नेटवर्क मार्केटिंग में मुख्यतः 3 प्रकार के चैलेंजेस आते हैं, 3 प्रकार की चुनौती आती हैं। पहला फिजिकल चैलेंजेस, दूसरा फाइनेंशियल चैलेंजेस और तीसरा इमोशनल चैलेंजेस। ये 3 प्रकार के चैलेंजेस आते हैं और जिस किसी ने इन चैलेंजेस को फेस कर लिया वह सफल हो जाता है, और जो व्यक्ति इन चैलेंजेस से घबरा जाता है, हार जाता है, वह व्यक्ति इस बिजनेस में असफल हो जाता है। सबसे पहली चैलेंजेस आती है फिजिकल चैलेंजेस। जब लोग बिजनेस में आते हैं तो सोचते हैं बस लोगों से मिलना तो है, बातें करना है और सब हो जाएगा। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब आप अपने काम से थक हार करके आओगे। टीम को सपोर्ट के लिए प्लान दिखाना, फॉलोअप करने जाना पड़ेगा, लेट नाइट फील्ड में रहोगे, कई दिनों तक घर से बाहर रहोगे, त्योहारों को मिस करना, घर वालों की नाराजगी आदि, ये सब आपको फिजिकल चैलेंजेस के रूप में इस बिजनेस में आपको मिलेंगे। और फिजिकल चैलेंजेस से जीतने का तरीका क्या है? पहला, अपने दिनचर्या को व्यवस्थित कीजिए, अपने टाइम को मैनेज कीजिए। दूसरा, काम की प्राथमिकताएं तय करें कि कौन से काम को तुरंत करना है और कौन से काम को बाद में भी किया जा सकता है और कौन से काम को टाला भी जा सकता है। प्रोडक्टिविटी काम को पहले करें। तीसरा, एक टाइम फिक्स करें कि मैं दिन में कितने समय में और कितने घंटे बिजनेस और टीम को दूंगा। जब तक ये फिक्स नहीं करेंगे आप हमेशा डाउट में रहेंगे, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि मैं कब करूं, कैसे करूं, किस तरीके से करूं। चौथा, ऐसे कामों को ज़्यादा चुनें जो कम एफर्ट में ज़्यादा रिजल्ट देते हैं। पांचवा, अपने शरीर और हेल्थ का भी ध्यान रखें, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी बिजनेस कर पाएंगे, तभी सपने पूरे कर पाएंगे, तभी आप पैसे कमाएंगे, अन्यथा आपका सपना चैलेंजेस है फाइनेंशियल चैलेंजेस। इस बिजनेस में शुरुआत में इनकम छोटी लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रोडक्ट खरीदना, टूल्स, फील्ड के लिए पेट्रोल, टीम सपोर्ट, ट्रेनिंग, मीटिंग, बाहर बिजनेस फील्ड करने के लिए ट्रेवलिंग खर्चा, इवेंट का खर्चा, घर भी मैनेज करना आदि। और कई बार दिखावे में पैसे खर्च करते हैं और यहीं पर ज़्यादातर लोग फंसते हैं। कर्ज लेते हैं और फिर कहते हैं मैं जितना कमाया नहीं हूँ उससे ज़्यादा खर्च हो गया। कंपनी सीनियर सिस्टम ये नहीं कहती कि आप अपने आमदनी से ज़्यादा खर्च करें, ज़्यादा दिखावा करें। आप अपने आमदनी को मैनेज करते हुए
बिजनेस के अनुरूप, आपके स्थिति परिस्थिति के अनुरूप आप मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं, तो आपको हमेशा इस बिजनेस में फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना करना ही पड़ेगा। फाइनेंशियल चैलेंजेस को जीतने का तरीका क्या है? पहला, बिजनेस को ऐसे चलाओ जैसे एक दुकानदार चलाता है। कैसे? खर्च कम और मुनाफा बढ़ाने पर फोकस ज्यादा करता है। तो आपको भी इस बिजनेस में कम खर्चे में, कम एफर्ट में ऐसे काम करें जो रिजल्ट आपको ज्यादा मिले। दूसरा, इसके लिए छोटे छोटे ऑफर जीतें और तेज सेल्स क्लोजिंग करें। तीसरा, आपकी एक्टिविटी रोज इनकम वाली होनी चाहिए, तभी आप अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। चौथा, याद रखना, शुरुआत में बचाया गया पैसा कमाए हुए पैसे से बहुत ज़्यादा कीमती होता है। यदि आप इन चीज़ों को आप पालन करते हैं, फाइनेंशियल चैलेंज आपके पास आएगा ही नहीं। तीसरा चैलेंजेस है दोस्तों, इमोशनल चैलेंजेस। ये सबसे खतरनाक चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि यहाँ दुश्मन बाहर नहीं, खुद के अंदर होता है। कैसे? ये चैलेंजेस आपके पास तभी आएंगे जब रिजेक्शन मिलने लगेगा, रिजल्ट में कमी होगी या रिजल्ट ही नहीं आएगा, तो धीरे धीरे आपके सपने टूटने लगेंगे, पैसों की दिक्कत आने लगेगी, टीम का टूटना या छोड़ करके दूसरे कंपनियों में जाना, घर वालों का ताना, दोस्त रिश्तेदारों का मजाक उड़ाना, खुद का विश्वास डगमगाने लगता है। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। ये सभी चीजें आपकी सोच को हिला देती है, और जब सोच हिल गई तो आपके कदम भी रुक जाते हैं। जो व्यक्ति इमोशनल चैलेंजेस को मैनेज नहीं कर पाता, वह व्यक्ति इस बिजनेस को क्विट कर देता है, छोड़ देता है। इमोशनल चैलेंजेस को जीतने का तरीका है, सबसे पहले जब आप इमोशनल चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं तो उन कारण को याद करें जिस वजह से आप इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किए हैं। आप इस बिजनेस को क्यों ज्वाइनिंग किए हैं? क्या लोगों के दबाव या लोगों के कहने से आप इस बिजनेस में आ गए हैं? तो क्या आप इस बिजनेस को ट्राई करने के लिए आए हैं? करके देखते हैं, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो अपना पुराना काम है। या फिर आपके पास एक ठोस और मजबूत कारण है जिससे आप इस बिजनेस से प्राप्त कर सकते हैं। आपका जब तक वाई क्लियर नहीं होगा, आपके पास हमेशा इमोशनल चैलेंजेस आते रहेंगे, आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे, और छोटी छोटी चीजें आपको इस बिजनेस से हटा देंगे। जब तक आपका इस बिजनेस का वाई क्लियर मजबूत नहीं होगा, तब तक आप हमेशा दिक्कत, हमेशा परेशानी, हमेशा डाउट रहेंगे। दूसरा, उन सपनों या जरूरतों को महसूस करें जो आप सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस से ही पा सकते हैं। आपको लगता है कि आपको अच्छी लाइफ स्टाइल जीना है, लग्जरी लाइफ स्टाइल जीना है, अपने अपने परिवार के सारे सपनों को पूरा करना है, और इसके लिए आपके पास पर्याप्त साधन नहीं है। आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं तो आपके पास उस तरीके से आमदनी का स्रोत नहीं है, या आपके पास उस टाइप के प्रॉपर्टीज या पैसे नहीं है जो आप बड़ा काम या बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग यदि आप ज्वाइनिंग किए हैं तो यह आपको मौका देता है जीरो से हीरो बनने का, जीरो से एक बड़ा एम्पायर, अब बड़े सपनों को पूरा करने का मौका देता है। यदि आपका भी वाय है और आपको भी लगता है कि मैं इस प्लेटफॉर्म से, इस बिजनेस से, इस इंडस्ट्री से अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो उन चीज़ों को महसूस करें, उनको याद करें, और इस बिजनेस के लिए इमोशनल चैलेंजेस से आप बाहर निकल सकते हैं। रिजेक्शन को पर्सनली न लें, वो आपके परिस्थिति के वजह से आते हैं। जो कोई भी व्यक्ति आज इस इंडस्ट्रीज में सफल हुआ है, बड़े मुकाम पे है, बड़े टीम है, बड़े नेटवर्क हैं, आज उस व्यक्ति को भी ये रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है, और वह व्यक्ति बेहतरीन और शानदार तरीके से उस रिजेक्शन को, उस चैलेंजेस को, उस चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ा है। चौथा, ऐसी स्थिति में आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस माहौल में रहें, सीनियर सिस्टम और टीम की एक्टिविटी में व्यस्त रहें, क्योंकि व्यस्त आदमी के पास समस्या गिनाने के लिए समय नहीं होता है। पांचवा, हमेशा पॉजिटिव व्यक्ति और पॉजिटिव माहौल में रहें, नेगेटिव व्यक्ति और नेगेटिव माहौल से दूर रहें, क्योंकि नेगेटिव व्यक्ति के पास हर समाधान में समस्या रहती है, और हर पॉजिटिव के पास जो है हर समस्या में समाधान खोज लेते हैं। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है। और अब काम की बात, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में
फिजिकल चैलेंजेस, फाइनेंशियल चैलेंजेस और इमोशनल चैलेंजेस। ये तीनों चैलेंजेस आपको रोकने आएंगे, लेकिन याद रखो चैलेंजेस हारने के लिए नहीं होते हैं, इन्हें जीतने के लिए होते हैं। और जिस दिन आपने इन्हें जीत लिया उस दिन आप बन जाएंगे एक सफल नेटवर्कर। यदि आपको भी चाहिए ऐसी जिंदगी, कुछ दिन, कुछ साल, कुछ महीने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ते हैं, तो आने वाले समय में आप अपने सपनों की लाइफ जी सकते हैं। और वीडियो आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक में, बेहतरीन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।